अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट बच्चे आपके सामने है जी। मिरहा बोट अ टॉय फॉर Rs 1500 एंड सोल्ड फॉर Rs 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। बच्चे, मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा है जिसकी प्राइस है जी 1500 रुपये, और उसने उसे वही खिलौने को 1520 रुपये में बेच दिया आगे। अब जो उसे प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है हमें कि उसे कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट मिला है। तो बच्चे, आपकी स्टेटमेंट में एक चीज़ गिवन है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे उसने ख़रीदा। तो उस बच्ची ने 1500 रुपये में खिलौना ख़रीदा था और उसको आगे सोल्ड किया। सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब उसने 1520 रुपये में उसे सेल किया है। अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो लिखें और कॉस्ट प्राइस जो है वो लिखें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो बच्चे, हमारे पास जो थी सेलिंग प्राइस 1520 रुपये थी और कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये थी। 1520 रुपये में 1500 निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 20 रुपये प्रॉफिट। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट आपको आया बच्चे 20 रुपये और कॉस्ट प्राइस थी इसकी 1500। तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ आपके पास 20 रह जाएगा और नीचे 15 रह जाएगा। 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1.33 और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ Rs 9,60,000 वाइल एट एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ Rs 1,30,000। बच्चे, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो वाली अमाउंट होती है जिस पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। वो कहता है जी तैयब की जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000 रुपये। उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल दें, जो बाकी अमाउंट बचेगी उस पे उसको 0.75% के हिसाब से कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। चलें जी, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चे। एनुअल इनकम आपके पास है 9,60,000 रुपये। एग्जेम्प्टेड इनकम है 1,30,000 रुपये। आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है कि कितनी अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, फिर ही आप बता पाएंगे कि किस टैक्स रेट के साथ कितनी वैल्यू बनेगी। तो बच्चे, टैक्सेबल अमाउंट जो है एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड इनकम निकाल देंगे, जो बाकी बचेगी वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। तो 9,60,000 रुपये में से 1,30,000 रुपये निकाल देंगे तो बाकी 8,30,000 रुपये बचेंगे। इस 8,30,000 रुपये पे आपको बच्चे टैक्स देना है, और टैक्स जो देना है वो किस परसेंटेज पे देना है, 0.75% के हिसाब से। तो टैक्स की कितनी वैल्यू बनती है बच्चे, वो निकालने का फार्मूला होता है टैक्स एबल अमाउंट मल्टीप्लाई टैक्स रेट। आपकी टैक्सेबल अमाउंट आई है 8,30,000 रुपये और टैक्स रेट था 0.75%। तो बच्चे, 8,30,000 रुपये एज इट इज़ 0.75, ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। अब बच्चे देखें, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा 8,300। इस 8,300 को आप 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 6,225। ये वाली बच्चे जो आपके पास अमाउंट आई है ये वाली आपको टैक्स पे करना है। इतनी अमाउंट बनती है जिसका आपने टैक्स पे करना है। ये कह लें कि आपकी इनकम में से इतना 6,225 रुपये टैक्स है जो आपने उनको अदा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन Rs 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा बच्चे, वो स्टेट में कहता है कि आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है 3,75,000 रुपये पे। आपके पास टाइम है 1 साल का और किस परसेंटेज की आपने पे करना है, 14% के हिसाब से। तो बच्चे, सोल्यूशन में जो आपके पास गिवन है पहले तो वो लिखें, जैसे कि
पी मीन प्रिंसिपल अमाउंट जो है कि 3,75,000 रुपये है, और उसके बाद रेट है 14% और टाइम है 1 ईयर का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड मार्क का निकालने का फार्मूला होता है बच्चे P मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस आर की पावर T माइनस P। P की जगह पे बच्चे प्रिंसिपल अमाउंट लिखें, मल्टीप्लाई एज इट इज़ 1 प्लस आर यानी कि रेट 14% है, और ऊपर T मीन 1 ईयर, और साथ में माइनस अगेन P है तो 3,75,000 अगेन लिख दें। अब 3,75,000 रुपये तो आपके पास एज इट इज़ रहेंगे। सारा कुछ बच्चे ये पूरा स्टेप एज इट इज़ रहेगा, बस ये जो 14% है ना, आपने इस परसेंटेज की जगह पे 14 के नीचे क्या लिख देना है 100, क्योंकि आपने परसेंटेज ख़त्म करनी है। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए आपको डिवाइडेड में 100 लिखना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में 3,75,000 अगेन वही रहेगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.14। आपने जब 14 को 100 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.14 और ऊपर पावर 1 एज इट इज़, और साथ में माइनस अगेन 3,75,000 रुपये एज इट इज़ रहेंगे। अब 3,75,000 रुपये फिर वही आपके पास एज इट इज़ आएंगे। 1 में जब 0.14 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 1.14, और ऊपर पावर 1 एज इट इज़, और माइनस 3,75,000 रुपये एज इट इज़। अब देखें बच्चे यहाँ पे कैलकुलेटर में एक ही टाइम में करेंगे हम। 1.14 की पावर 1 करेंगे तो वो 1.14 ही रहेगा। 1.14 को आप 3,75,000 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसमें से अगेन 3,75,000 रुपये माइनस कर दें। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चे 52,500 रुपये, और ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपने पे करना है 14% के हिसाब से।